हवा चल रही है। चलो बेटे वाह बेटे वाह, क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। निसाबी भैया, जब आप अलार्म लगाते हैं तो आपके सामने लेडीज फेल है। हाँ बिल्कुल। माता सरस्वती की असीम कृपा आप पर है और मैं चाहती हूँ हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा आप कलाकार हैं और आप लोगों से जो थोड़ा मोड़ा सीखने को मिला है और सीख रहे हैं वो भी हम लोगों का ये नसीब है। आइए प्रयास कर रही हूँ, एक दिन मैं भी बड़ी बहन अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ, सुनिएगा। अरे यहाँ ठंडी ठंडी के यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत यहाँ चल रही है। वाह बेटे वाह, हाँ किसी की मोहब्बत यहाँ चल रही है। नीलम है, सुनिएगा क्योंकि जवाबी तो आपसे है हमारी, इसलिए गीत को भी सुनिए, आपको आनंद आएगा। अरे यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो किसी की मोहब्बत यहाँ जल रही है। वाह बेटे, तो गाना कह रहा है, क्या कह रहा है बेटे गाना, मगर क्या करें मगर क्या करें मगर क्या करें अपनी राह जुदा है। अरे मगर क्या करें अपनी राह जुदा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, बहन जी। मगर क्या करें अपनी राह जुदा है। मगर क्या करें अपनी राह जुदा, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, आइए बिल्कुल सुलझा हुआ प्रसंग और आप सभी लोग बहन जी, एक गीत मेरे सामने आया और आपसे भी, हालांकि मैं कलाकार का नाम नहीं ले रही हूँ, आपसे भी गाया है, आपसे भी गाया होगा शायद, आधा इधर है आधा उधर है, शायद गाया हुआ। अच्छा लगा मुझे गीत, बहुत लोगों से सुना भी है, तो आइए एक नया प्रयास मेरा देखें। एक गीत मैं अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ और कह रही हूँ, जिस समय हाँ सर को चढ़ाया रखी
एक कोई पहाड़ से हल्का हो जा रही है इस पे शाबाश बेटे वाह सुनिएगा। ये समय एक पति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा, यानी अपनी पत्नी के मायके। और जब जैसे ही तैयारी की, चलने लगा, रास्ते में जैसे ही पहुंचा तो एक माता जी का मंदिर मिला। माता जी का मंदिर मिला, अंदर गया, दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया, माता रानी बहुत दिनों से मेरी पत्नी घर नहीं आ रही है, अगर आ जाए, अगर वो मेरे साथ आ जाएगी, अगर वो मेरे साथ आ जाएगी तो मैं अपना शीश काट कर तेरे चरणों में बलिदान कर दूंगा, चरणों में रख दूंगा। ये प्रण ले लिया उसने और बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो वही पत्नी देखिए अपने पति के साथ, यानी उसके साथ आ जाती है। जब आ गई, देखा, नजर पड़ी पुनः माता रानी के मंदिर की तरफ, तो चला जाता है माता रानी के मंदिर में। जैसे ही प्रवेश किया, हाँ जी, जैसे ही प्रवेश किया, अब उसको अपना प्रण याद आ गया। जब प्रण याद आ गया तो देखिए उसने अपना शीश माता रानी के चरणों में भेंट कर दिया। जब भेंट कर दिया तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटे अरे सर को चढ़ाया रखी कोई ना कसर है। वाह बेटे सम्मानीय गुरुजी, आदरणीय दीपक भाई साहब, समझिए निवेदन कर रही हूँ, निवेदन कर रहे हो, गीत तो सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। उस पति ने हाँ सर को चढ़ाया, कि सर को चढ़ाया रखी कोई ना कसर है। सर को चढ़ा दिया, कुछ देर हुई, कुछ समय बीता, पत्नी ने अपने भाई को भेजा कि जाओ, अब तक तुम्हारे जीजा जी क्यों नहीं आए, देख कर के आओ। और जब उसका भाई आया, पत्नी का भाई जैसे ही आया, अपने जीजा जी को एक तरफ, यानी धड़ को एक तरफ और सर को एक तरफ देखा, अचंभित हो गया। बोला अगर मैं इस अवस्था में अपनी बहन के पास चला जाऊंगा तो ये पाप मेरे ही ऊपर लग जाएगा। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। तो वो भाई वहां ना जा करके उसने भी अपना शीश वहीं पर काट दिया। जब वहीं पर काट दिया तो मेरी पंक्ति कह रही है बड़ी बहन, क्या करे बेटा, अरे सर को चढ़ाया रखी कोई ना कसर है। और ऐसा हाँ दृश्य देख भाई ने भी, दृश्य देख भाई ने भी चढ़ा दिया सर। बहुत बढ़िया बेटे, अपना शीश काट दिया उसने भी। कुछ समय और बीत गया, जब दोनों नहीं आए तो स्वयं पत्नी चली जाती है। और जब देखा दोनों के धड़ अलग पड़े हैं और सर अलग पड़े हैं, तो माता रानी से विनती करने लगी, माँ ये तूने क्या किया, और मैं चाहती हूँ कि मेरा पति और मेरे भाई दोनों को जीवन दान मिल जाए। तो देखिए हुआ क्या, अरे भावना में दोनों की, भावना में दोनों की भाव का असर है। तो भावना में दोनों की भाव का असर है। और जब माता रानी से विनती की उस पत्नी ने कि दोनों के दोनों सही हो जाएं, दोनों के दोनों की शीश जुड़ जाएं, तो देखिए हुआ क्या, हाँ भावना में दोनों की भाव का असर है। तो ममता मई ने कैसा दिखाया अवसर है। ममता मई ने कैसा दिखाया अवसर है। ममता मई ने कैसा दिखाया अवसर है। ममता मई ने कैसा दिया अवसर है।
माता ने कहा मैं इसकी तपस्या, इन दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहती हो? और जब अपने भाई के प्राण और अपने पति के प्राण उसने मांगे, उस युवती ने मांगे, तो देखिए माता ने कहा ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा बहन जी, ऐसा ही होगा। दोनों का धड़, दोनों के धड़ के पास उसके सरों को रख दिया जाए। और जब पत्नी ने उठाया और एक धड़ अपने भाई के धड़ के पास रख दिया, एक सर को, और एक सर को अपने पति के धड़ के पास रख दिया, तो देखिए हुआ क्या। माता रानी ने जैसे ही दृष्टि डाली तो माता रानी कहने लगी, अरे देखने वाले तेरा ध्यान किधर है? इधर देखो। अरे भैया सुनिएगा, ऐसा भी भैया, क्योंकि अब इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनके लिए भी इशारा है। और देखने वाले कि देखने वाले तेरा ध्यान किधर है? क्योंकि बड़ी बहन जी, और इधर का उधर है, उधर का इधर है। पति के सर में भाई का शीश जुड़ गया और भाई के में पति का, तो देखने वाले, और ईशा भी भैया, गोविंद भैया, और देखने वाले तेरा ध्यान किधर है? और आज इधर का उधर है। क्या बात है? समझने वाले लोग, बस समझने वालों के लिए इशारा काफी, लेकिन खैर हो तो हमारी बहन। और देखने वाले तेरा ध्यान किधर है? तो इधर का उधर है और उधर का इधर है। दूसरा प्रसंग लेकर के चल रही हूँ भाई जी। एक शिष्य ने, अब एक शिष्य दूसरे शिष्य से अपनी गुरु की बुराई बता रहा है। शिष्य गया और जो बुराई सुन रहा था उसके कान काट लिए। बोले अरे कैसे शिष्य हो, ऐसे शिष्य हो कि अपने ही गुरु की बुराई सुन रहे हो? अरे धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे जीवन पर। कान काटकर अपने गुरु के पास आ गया। बोले गुरुजी ने पूछा इतने आवेश में क्यों हो? बोले गुरुजी उसको तो देखिए, आपकी ही बुराई सुन रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने आवेश में आकर उसके दोनों कान काट लिए। दोनों कान काट लिए। तो देखिए गुरुजी ने कहा बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर वो वहां बुराई सुनकर के मेरी मुझे बताता नहीं तो ये तुम्हारी बात ठीक थी, लेकिन तुमने बिना सोच समझ करके ऐसा काम कर दिया है। तो देखिए वो कहने लगे क्या बेटे? अरे गुरु की बुराई सुने मन को न डांटे, अरे गुरु की बुराई सुने और मन को डांटे। तो शिष्य ने शिष्य के दोनों कान काटे। दोनों कान काट लिए। और गुरुजी ने कहा बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसके कान अभी के अभी तुम्हें जोड़ना होगा, जोड़ने होंगे। तो देखिए हुआ क्या। अरे लिया लक्ष्मण में। बोले गुरुजी ये कैसे होगा? शिष्य ने गुरुवर का नाम लिया, स्मरण किया गुरुवर को।
तो लिया लक्ष्मण में मन को है मोड़े, और लिया लक्ष्मण में मन को है मोड़े, तो कृपा से कृपा कर की गुरुवर के आशीर्वाद से उस शिष्य ने, अरे कृपा से कृपा कर की दोनों कान जोड़े। और जब जोड़ दिए तो दीपक भैया फिर एक इशारा चल रहा है, बहन जी कहने लगे, गुरुजी कहने लगे, और देखने वाले तेरा ध्यान किधर है, विजय राजा, और देखने वाले तेरा ध्यान किधर है, और जरा विचार तो करो, देखो उसको गौर से, इधर का इधर है, इधर का इधर है, अरे इधर का इधर है, इधर का इधर है, इधर का इधर है, इधर का उधर है, इधर का इधर है, इधर का उधर है। और सम्मानीय बड़े भाई साहब, एक अंग चल रहा है, ये तन चल रहा है, इस तन में देखिए तीसरी करामात कौन सी हो रही है। जिस समय और हमारे आदरणीय बड़े भैया, बहुत बहुत स्वागत है, अभी मेरी दृष्टि आप पर पड़ी है, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका, आपका भी चैनल है। आइए अंतिम पंक्ति सुनिएगा। ये 501 रुपए का भारी भरकम आशीर्वाद सम्मानीय श्री संतोष पटेरिया जी, और 201 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद सम्मानीय श्री सुरेंद्र पटेरिया जी, सुरेंद्र लटोरिया जी, आप ग्राम सरपंच हैं, आपके करकमों से ये अच्छा अंतर नहीं होता ना पटेरिया, और आपके करकमों से ये 201 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संपूर्ण पटेरिया परिवार के लिए और लटेरिया परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा अंतिम पंक्तियों में। राम कुमार भैया सुनिएगा। हाँ करता यत्न कोई, आदरणीय बहुत ही अच्छा कीर्तन के कलाकार हैं। आदरणीय बड़े भैया सम्मानित श्री राम कुमार भैया जी, आपके कर्मों से ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं मंच के माध्यम से भी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा आपकी पंक्तियां। जिस समय भीम ने जरासंध को चीर करके फेंक दिया, भीम ने जरासंध को चीर करके फेंक दिया, जब फेंक दिया, फेंकने के बाद भी वो बार बार जुड़ जाता है, बार बार जुड़ जाता है। ऐसा ना जाने कितनी बार हुआ। तो ये पंक्ति कह रही है, सुनिएगा। अरे करता यत्न कोई करता नहीं है, तो डरता नहीं है और ये मरता नहीं है, डरता नहीं है और मरता नहीं है। और जब देखा कि ये बार बार जुड़ रहा है, तो देखिए भगवान कन्हैया ने भी एक लीला रचाई, एक लीला रचाई भगवान कन्हैया ने। और तिनका उठाकर श्याम बहन जी,
हाँ तिनका उठाकर श्याम किया आधा आधा। एक तिनके को उठाया भगवान कन्हैया ने, तिनका उठाकर श्याम किया आधा आधा। और हरि ने, हरि है विनोदी विमल, हरि है विनोदी विमल, हरि ने है वाधा। अरे हरि है विनोदी विमल, हरि ने हरि की बाधा। हरि है विनोदी विमल, हरि ने हरि की बाधा। हरि है विनोदी विमल, हरि ने हरि की बाधा। एक तिनके को लिया भगवान कन्हैया ने और एक तिनके के दो भाग कर दिए, आधा बीच से फाड़ दिया। तो वो तिनका देखिए एक आधा इसमें है और आधा इस हाथ में है, तो नीला महन। और देखने वाले, जैसे मेरी पंक्ति इशारा कर रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि देखने वाले तेरा ध्यान किधर है। सुनिएगा, देखने वाले तेरा जब चीर कर फेंक दिया आधा इधर, तो देखने वाले तेरा ध्यान किधर है। और इधर का उधर है, और इधर का उधर है, उधर का इधर है, उधर का इधर है, इधर का उधर है। इधर का उधर है, उधर का इधर है, उधर का इधर है, उधर का इधर। वो देखने वाले, देखने वाले वाले, देखने वाले तेरा ध्यान किधर है। इधर का उधर है, उधर का इधर है। इधर का उधर है, उधर का इधर है, उधर का इधर है, इधर का उधर है। और इधर का उधर है, उधर का इधर है, इधर का उधर है, उधर का इधर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइएगा, स्वागत कर रही हूँ सम्मानीय उद्घोषक महोदय जी का, और जैसा आपका आदेश होगा बहुत ही हम अच्छा। बच्चे हो। सुनेगा, सुने। चार पंक्तियां पढ़ रही हूँ, हाँ। जैसा कि समय में के बंधन में भी बांध दिया है, तो पूरा प्रयास करूंगी कि समय से भी अपना कार्यक्रम पूरा कर दूं और आपका आनंद भी होता रहे। आजादी की कभी सामना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची जो एक बूंद की लहू इस तन में, बची जो एक बूंद की लहू
एक बूंद लहू इस तन में तो भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। कहना गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कि जहाँ ठंडी ठंडी ये नया वर्जन है। क्या ढोलक बजा रहे हो क्या बात है? आदरणीय बहन जी सुनेगा, प्रयास कर रही हूँ, गाना आपका अच्छा है और आपने गाया भी अच्छा है, बहुत बढ़िया बेटे। लेकिन ये निश्चित मानिए हो सकता है कि मेरे गायन में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। और आपने सुझाव दिया कि इसको और अच्छे से गाना, घर में रियाज करना, तो इस बात को मैं आपकी मान रही हूँ, क्योंकि जो रियाज करेगा वही आगे बढ़ेगा। रियाज राजा होता है। आपकी इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से मान रही हूँ, लेकिन अगर छोटा मोटा प्रयास बन जाए आपकी इस बहन का तो स्नेह चाहूँ, सुनेगा। जहाँ ठंडी ठंडी जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मुहब्बत वहाँ चल रही है। कुछ मजबूरी है मेरी भी, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मुहब्बत वहाँ चल रही है ना। जमी आसमां हमसे दोनों का है, जमी आसमां हमसे दोनों का है, न हम बेवफा है, न हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो, मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है, मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है, न हम बेवफा है, न तुम बेवफा बढ़िया गाना, बढ़िया बढ़िया। इधर का उधर है, उधर का इधर है, सभी से निवेदन करूंगी। इशारा कहीं और। राम कुमार भैया, देवेंद्र भैया और आपके बगल में बैठे भैया, सुनेगा। सभी लोग हमारी बहन जी कह रही हैं, इधर का उधर है, उधर का इधर है। तो आदरणीय बहन जी, आपने दीपक भैया की ओर इशारा किया है और कहा कि आपके गुरुजी हैं, लेकिन गुरु तो बहुत बाद में बनते हैं, लेकिन जो मेरे हैं वो मेरे भाई हैं, गुरु भाई हैं, और भाई बहन का रिश्ता लगभग जन्म से होता है। लेकिन गुरु से कुछ कोई नहीं बोलेगा। सुनिएगा, तो कहना, दीपक भाई को पहना तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि बहन तो बहन है ना बेटे ना, सच हमेशा कड़वा होता है। कि दीपक भाई को पहना तुम्हारी फिक्र
इधर का उधर है ना, उधर का इधर है। लेकिन आइए, ये तो केवल हंसने हंसाने की बात रही। और दुर्गेश नंदिनी जी, गाने के लिए आपको नहीं टोकूंगी, क्योंकि आप बड़ी अच्छी कीर्तनकारा है और बड़ी सुरीली और सभ्य कीर्तनकारा है। और वो तो आपको गाने के लिए नहीं टोकूंगी, हाँ, क्योंकि मैं कलाकारों की चरणों की धूल भी नहीं हूँ और आप कलाकार हैं। और सही। लेकिन मामा जी, जब भी कोई प्रसंग गवाइए तो उसकी संपूर्ण जानकारी दीजिए। वो जल्दी जल्दी में नहीं बता पाए। संपूर्ण जानकारी दीजिए। और बहन जी कह रही है कि नीलम जी आपने भी सुना होगा इधर का उधर। हाँ, इधर का उधर तो मैंने सुना है, हाँ। लेकिन ऐसा लंगड़ा प्रसंग नहीं सुना। लंगड़ा प्रसंग, क्योंकि जो आपने प्रसंग बताया है वो सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि पत्नी मायके चली गई ना, पत्नी मायके नहीं चली गई। जो प्रसंग आपने गाया है उसको ठीक से पढ़िए, और पढ़ नहीं सकती तो मामा जी से सुनिए, क्योंकि मामा जी जानते हैं। और मामा जी को सब पता है। मैंने भी इस कटपीस को गाया है। और राम कुमार भैया, एक लड़का एक लड़की के प्रेम में पागल है। वो परमात्मा के दरबार में, माता रानी के दरबार में चला जाता है और माँ से प्रार्थना करता है कि मेरा विवाह उस लड़की से हो जाएगा तो माँ मैं भेंट स्वरूप आपका शीश आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। माँ ने प्रार्थना स्वीकार की, उस लड़के का विवाह उस लड़की से हो गया। एक दिन अपनी पत्नी और साले के साथ जब मंदिर के रास्ते से निकला, अचानक उसको याद आ गया कि मैंने माँ को वचन दिया था। माँ के पास पहुंच गया और माँ को प्रणाम किया, शीश काट कर चढ़ा दिया। इधर बहन परेशान है। बहन ने देखा कि भैया तुम्हारे जीजा बहुत देर हो गई, लौटे नहीं हैं, जाकर देखो। बहन के कहे अनुसार भैया ने जाकर देखा तो जीजा की जो दशा देखी, धड़ कहीं है, शीश कहीं है। उसने सोच लिया कि ये बुरी खबर मैं अपनी बहन को किस मुंह से सुनाऊं, इससे बेहतर है कि मैं खड़ग उठाकर मैं ही क्यों न मर जाऊं। उसने अपना शीश चढ़ा दिया, और जब चढ़ा दिया आखिरकार पत्नी भी आ गई। पत्नी ने कहा माँ ये वो दरबार है जहाँ लड़कियां अपनी सुहाग और चूड़ी को अमर करके ले जाती हैं। लेकिन मैं दरबार में आई हूँ, मेरे पति और मेरे भाई की ये दशा है। तब वो भी खड़ग उठाकर अपना शीश चढ़ाने लगी। माँ ने रोक दिया, कहा बेटी अपना शीश ना चढ़ा, इन शीश और धड़ को जोड़ दे, मैं जीवन दान दे रही हूँ। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, भाई का धड़ और पति का शीश जुड़ गया। तब कहना पड़ा इधर का उधर और उधर का इधर। लेकिन बहन जी आपकी पंक्ति कह रही है कि माँ से कहा उस नारी ने कि माँ इन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर, इन दोनों की तपस्या, वहाँ किसने तपस्या की? किसने तपस्या की? प्रसंग अच्छे से सुनिए फिर गाइए। राम कुमार भैया आपने भी सुना होगा। जैसे ही उसने खड़ग उठाया और वो अपना शीश काटने लगी, माँ ने रोक दिया, बेटी ये काम ना कर। लेकिन ठीक है, अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक है। लेकिन आइए, आपने अपने गीत में इधर का उधर बहुत किया है। जवाब सुनेगा भैया जी, आपको प्रसंग भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कि हमने लॉकडाउन में श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ लिया है, कथा को पढ़ लिया है, और आपने ये भी कहा कि हम परेशान हैं कि कुछ ऐसे प्रसंग आ जाएं जो हमने पढ़े वो दोबारा सुनने को मिल जाएं। तो हम तो आपको जबरदस्ती ही सुनाएंगे, आपको बैठकर सुनना भी पड़ेगा। सुनेगा बहन जी? जवाब सुनेगा। एक बार सत्यवती ने उनके ससुर ऋचिक ऋषि ने खीर भेज दी। जब खीर भेज दी तो माँ
और बेटी दोनों के लिए खीर भेजी। आखिरकार माँ से गलती हो गई, खीर को रख दिया और बेटी का हिस्सा खा गई। और माँ का हिस्सा जब बेटी खा गई, परिणाम क्या हुआ? एक दूसरे को खीर का हिस्सा जब खा लिया गलती से, तो बेटी ने माँ का हिस्सा और माँ ने बेटी का हिस्सा खा लिया। तो हुआ क्या? जब माँ ने जन्म दिया एक पुत्र को, उनका नाम पड़ा जब माँ ने खीर खा ली बेटी का हिस्सा, और तब ब्राह्मण के घर में छत्री जैसा लाल हुआ, नाम पड़ा परशुराम। और बेटी ने जब माँ का हिस्सा खा लिया, छत्री के घर में ब्राह्मण जैसा बालक हुआ, जिसका नाम पड़ा विश्वामित्र। सुने ये है बड़ा जगाई। नीलम जी, इसका एक अंतरा में भी जवाब दे दोगे, हम मान जाएंगे। जवाब है ठीक है। लोग बाग की भावनाओं का भी ध्यान देना है। हमारे जुगल भाई साहब को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही। ठीक है, अंधेरा कह रहे कथा हम सुन रहे, गाना तुम सुनाओ। निवेदन कर रही हूँ भैया, जहाँ भी बैठे आकर सामने बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। एक तो जुगल भाई साहब ठंडे में बैठे, इसे उन्हें सुनो नहीं जा रहे थे, सामने बैठो तो इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए, निवेदन स्वीकार करिए, आ जाइए। नहीं ठीक है, सुनेगा कि पाकर के खीर को खीर को खिला उनका मन है, और जैसे मुरझाई बगिया का, जैसे मुरझाई बगिया का हंसा सुमन है। खीर को पाया, प्रसन्न हो गए। पाकर को खीर, पाकर के खीर को खिला उनका मन है, जैसे मुरझाई बगिया का खिला सुमन है। और जब सुमन हंसा तो हुआ क्या? अब ऋषिवर ने ध्यान लगाकर सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया है, आखिर ऐसा क्यों हो गया है। तो हुआ क्या? ध्यान लगाया, ध्यान जो लगाया, आखिर गड़बड़ किधर है। आदरणीय बहन जी और मामा जी सुनेगा कि ध्यान जो लगाया, ध्यान जो लगाया, आखिर गड़बड़ किधर है। तो ऋषि जान गए कि वो खीर अदला बदली हो गई। ध्यान जो लगाया, आखिर गड़बड़ किधर है। तो इधर की उधर है, उधर की इधर है। इसी कारण ये परिणाम आया है। और आदरणीय बहन जी, आप भी ये जानती हैं कि हमारे हरिओम भाई साहब यहाँ आए थे, इस मंच पर बैठे थे। हालांकि आपके भी भाई हैं, तो मैं कह सकती हूँ इधर के उधर है और उधर के ना इधर है, इधर के उधर है और उधर के इधर